अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी क्लिक करें। रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट्स आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली जो मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी और जो मीडिया में भी चल रही थी, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में, और वो ये कि 1000 यूक्रेनियन मिलिट्री सोल्जर्स को रशिया ने कैप्चर कर लिया है, उनको यरगमाल बना लिया है, और वो भी आवदीवका के एरिया से। आवदीवका वो एरिया है जिसको भी रिसेंटली रशिया ने क्लेम किया है कि उस पर फुल कंट्रोल जमा लिया है, और आवदीवका ईस्टर्न यूक्रेन में वाक़ है और बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है रशिया के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो ये कि 1000 सोल्जर्स इस टाइम यूक्रेन के रशिया के पास मौजूद हैं। इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजूहात है, इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, ना कोई वीडियो सामने आई है। बट रशियन मीडिया और रशियन हुकाम की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि 1000 सोल्जर जो हैं, वो इस टाइम रशिया के पास मौजूद हैं। अब इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? अगर हम रीज़न्स के बारे में थोड़ा तज्ज़िया करें, क्योंकि अभी तक कोई क्लेम, डिमांड सामने नहीं आई, तो ये कुछ हो सकता है कि उन 1000 सोल्जर्स के बदले में रशिया कोई डिमांड कर दें। ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने पहले भी देखा है कि यूक्रेनियन फ़ोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा लाइक उनमें कोई स्पिरिट नहीं रहा जंग लड़ने का, और वो पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि वो जंग छोड़ना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। ये सिर्फ़ हुक्मरानों की जंग है जिसमें ये फ़ोर्सेस भी शामिल हो रही हैं, और इस टाइम यूक्रेन के पास कोई मैन पावर ख़ास मौजूद नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं उस न्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूँ जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। इस टाइम अमेरिका बहुत ज़्यादा अपसेट है ऑल फ्रेंड्स की तरफ से, क्योंकि ये अमेरिका ही है जिसने ये बात फैलाई थी पिछले 1 हफ़्ते पहले कि रशिया जो है वो स्पेस में न्यूक्स को लॉन्च कर रहा है। वैसे एक बात तो यहाँ पर है कि अमेरिका जो है वो ऐसे ही बात नहीं करेगा कि रशिया जो है वो न्यूक्स को स्पेस में लॉन्च कर रहा है, कोई ना कोई पीछे वजह ज़रूर थी। फ़िलहाल रशिया ने जो है वो डिनाई कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम अब अपनी स्पेस के अंदर कोई भी ऐसे न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो लॉन्च नहीं कर रहे। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ, इंटरनेशनल ट्रीटी के भी खिलाफ है कि आप आउटर स्पेस में इस तरह के कोई एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हैं वो लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा वेपन्स लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर रशिया अपनी न्यूक्स को स्पेस में लॉन्च करता है तो इसके नताइज क्या होंगे। अभी हाल ही में यूएस के जो बहुत फेमस लॉ मेकर हैं, माइक टर्नर, जो कि बहुत ज़्यादा डिफेंस और सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, उन्होंने यूएस को खबरदार कर दिया है कि रशिया इज़ ऑल सेट टू लॉन्च न्यूक्स इन स्पेस। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर यूएस रोक ना सका रशिया को न्यूक्स लॉन्च करने में, तो इसके क्या नताइज होंगे, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली रशिया जो है वो स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को टारगेट करेगा। इसके अलावा रशिया के पास ये पावर होगी, वो किसी भी जगह पर न्यूक्स को लॉन्च कर सकता है और वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होंगे। ऑब्वियसली जब न्यूक्स को वो स्पेस में डिप्लॉय करेगा तो सबसे पहले आपका इंटरनेट सिस्टम ख़राब होगा, आपका जीपीएस सिस्टम ख़राब होगा जिससे आप लोकेशन ट्रेस करते हैं, आपकी पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा जिससे हम एक-दूसरे से बात करते, कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगी, मैं बना नहीं सकूँगी, ना मैं कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँगी और ना ही आप तक पहुँचा सकूँगी। तो एक पूरा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क जो है वो तबाह-ओ-बर्बाद हो जाएगा अगर रशिया ने स्पेस में न्यूक्स को लॉन्च कर दिया। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भी अगर देखी जाएँ स्पेस में तो अमेरिका के ही मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद हैं। अब जैसे आपको पता है कि यूएस हर जगह इन्वॉल्व क्यों हो जाता है, ख़ासतौर पे किसी वॉर के अंदर, और उसका एज़ अ सरपरस्त हमें लगता है कि वो करवा रहा है ये सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली जो अमेरिका है उसकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको सैटेलाइट्स के ज़रिए ही मिलती है, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स अमेरिका ने जो है वो लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, वो ये कि रशिया क्यों न्यूक्स को लॉन्च करेगा स्पेस में, क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो मोस्ट सैंक्शनड कंट्री है। दूसरी बात ये कि इस टाइम वो वॉर में इस कदर इन्वॉल्व हो चुका है कि
बहुत मुश्किल है कि वो अपनी स्पेस रेस को प्रायोरिटाइज़ कर सके। सबसे पहली चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपको पता होगा कि स्टारलिंक कंपनी जो है वो इलॉन मस्क की है, जिसका ट्विटर जिसने ख़रीदा था, यानी जिसको अब हम एक्स ऐप कहते हैं। वो स्टारलिंक ऐसी फ़ैसिलिटी है जो कि इंटरनेट हमें स्पेस के ज़रिए से प्रोवाइड करती है। और आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ, कि जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तो स्टारलिंक वाहिद कंपनी है जिसने स्पेस से इंटरनेट की फैसिलिटी यूक्रेनियंस को दी थी, जिसकी वजह से रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वॉर हुई थी, मिस इन्फॉर्मेशन की गई थी और पूरी दुनिया तक ये ऑब्वियसली यूक्रेन के जो पैगामात हैं वो भेजे गए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप किसी जगह, किसी मुल्क पे अटैक करते हो या फिर कोई जंग का आगाज़ होता है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ही बंद किए जाते हैं, और रशिया ने भी किया था। लेकिन स्टारलिंक जो कंपनी है, उसकी वजह से इंटरनेट फैसिलिटी यूक्रेनियंस को मिली थी, जिसको रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा नापसंद करता है। तो अगर रशिया ने स्पेस में न्यूक्स को लॉन्च किया, तो सबसे पहले स्टारलिंक कंपनी जो है वो ही खतरे की ज़द में आएगी। और रशिया के साथ-साथ ईरान पे भी पाबंदी लगी थी कि वो किसी भी तरह की जो एक्सपोर्ट है, ख़ास तौर पे वेपन्स की एक्सपोर्ट, मिसाइल्स की एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और ये पाबंदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाई थी। लेकिन ईरान जो है वो बाज़ नहीं आया, और उसने फिर भी सरफ़ेस टू सरफ़ेस मिसाइल जो हैं वो रशिया को कल ही फ़राहम किए, और ये 400 इसकी तादाद है, जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ईरान ईरान जो है वो इस टाइम हूतीज़ को भी सपोर्ट कर रहा है, और रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी आया हुआ है। खैर, अब देखते हैं कि सैंक्शंस तो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज़ जो हैं वो अपना काम जारी रख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड अगर आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।